हमारी बात मानो, भगवत चर्चा करो, राधे राधे बोलो, बीच बीच में बोल लिया करो। एक चुटकुला सुनाओ भैया। गंगा जी के किनारे, आप तो गंगा के किनारे रहते हो और बड़े भाग्यशाली हो। वैसे तो हम वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में घर भी ठीक ठाक बनी है, क्या जरूरत थी यहां आने की। गांव में इसलिए कुटिया बनाई कि वहां हमारा एक पौत्र है, उससे हमने पूछा, कहा बाबा यहां कुछ बना लो। तो हमने उससे कहा कि हम मर जाएंगे तो गंगा जी ले जाओगे क्या? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहता बाबा तो हमारे गांव में तो किसी की भी मृत्यु हो जाए हम लोग अपना वाहन उसके दरवाजे खड़ा कर देते हैं, हमारे गांव में स्मशान घाट नहीं। उसने कहा कोई भी मृत्यु हो, किसी की भी, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, सवेरे जाके ट्रॉली उसके दरवाजे खड़ी कर देंगे, सब सामान उसमें भर लो, कोई बताएगा कि ट्रैक्टर मचाएंगे, अपना डीजल डलाएंगे और ले जाएंगे घाट पे। और आप तो हमारे बाबा हो। बोले ये वाक्य सुनकर ही मैंने भगवती गंगा की कृपा पाने की, वैसे कई हाथ में किसी के नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अस्पतालों में प्राण त्यागते हैं, लेकिन भगवती कृपा करे, वही कथा है ये। पंडित राज जगन्नाथ की एक शिष्या थी यवनी, काशी में रहते थे। चूंकि वो दूसरे धर्म की थी लेकिन बड़ी सरल थी, सेवा करती थी, उसको इतनी बढ़िया दिव्य संस्कृत उन्होंने पढ़ाई, बड़ी भारी विदुषी हो गई। इन ब्राह्मणों ने उसका कभी आदर नहीं किया। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों दशाश्वमेध घाट पर बैठे थे और उस देवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रो करके कहा गंगा जी से, सुरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतरति निज पुण्य तत्र किम ते महत्वम। हे मुनि कन्या, हे गंगा, ये बताओ क्या तुम पुण्यात्माओं को ही तारती हो? और यदि पुण्यात्माओं को तारती हो तो वो तो अपने पुण्य से ही तर जाएगा, फिर उसमें आपकी क्या महिमा? सतरति निज पुण्य तत्र किम ते महत्वम, तुम्हारी क्या महिमा? तो भगवती गंगा प्रकट हो गई और कहा, हे पुत्री, मेरी महिमा कैसे तुम मानोगी? तो कहती, यदि ही यवन कन्या पापिनी माम पुनी तदिह तव महत्वम तन्महत्वम महत्वम। यदि मुझ यवनी को, यदि मुझ पापिनी को, संसार से तिरस्कृत इस देवी को अगर आप हमको तार दें तो हम जान जाएंगे कि आपकी महिमा है। यदि आपने पुण्यात्माओं को ही तारा तो पुण्यात्मा तो खुद ही तर जाए। देवर्षि नारद यही बात भागवत जी के लिए कहते हैं। भागवत तो गंगा है ना, कि विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभो अनंत पारस्य निवृत्ति तत्सुखम। हे नारायण, जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो तो निवृत्ति परायण होकर ही भव सागर पार कर जाएंगे, लेकिन प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, लेकिन जिनको विषयों ने अभी तक नहीं छोड़ा, राधे राधे बोलो। हाँ, ये जितने भैया लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, किसी दिन दाल में बिल्कुल नमक डालना भूल जाए या डबल नमक डाल दे तो तुम लंका कांड पढ़ोगे कि सुंदर कांड? नहीं आई बात समझ में? तुम बताओ बेटिया, कौन सा कांड पढ़ते हैं? हाँ? हाँ, देखो सब रटे बैठी लंका ही कांड पढ़ते हो। एक दिन का नमक कम और ज्यादा सहन नहीं होता, कि होता है? बोलो।
प्रवर्तमानस्य गुणैः, जो विषयों में इतना लीन हो गया है कि एक दिन का नमक कम ज्यादा सहन नहीं होता, संसार कैसे छूटेगा? एक दिन का नमक तो छूट ही नहीं रहा। तो प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस् ततो भवान दर्शय चेष्टितम विभो। ऐसे विषयी अनात्माओं के लिए भगवान की लीलाएं लिखो। ये विद्वानों के लिए कथा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो साधारण पुरुषों को भवसागर पार करने की जगह है। ये तो बात है।